बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 29 अक्टूबर वेडनेसडे के लिए। मार्केट के अंदर जनाब सेलिंग प्रेशर वीक के सेकेंड डे भी कंटिन्यू रहा। इंडेक्स ने एक नया लो पोस्ट करते हुए 1,60,101 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 2062 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1.27% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 374.97 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत स्लाइडली हायर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,63,380 का किया है, और जो लो पोस्ट किया है 1,59,805 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 19 कंपनीज अप रही, डाउन 79 रही, अनचेंज 2 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा लकी सीमेंट, जिसने 110 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पीएसीएल ने 19.8 किए, सर्वी ने 19.8 किए, बीएचएल ने 11.8 किए, टीआरजी ने 9.8 किए, इंडू ने जनाब 9 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जाए जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा हब पावर, जिसने 142 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमईबीएल ने 121 पॉइंट डिक्लाइन किए, एचबीएल ने 114 पॉइंट डिक्लाइन किए, ओजीडीसी ने 106 पॉइंट डिक्लाइन किए, यूबीएल ने जनाब 100 पॉइंट डिक्लाइन किए, मारी ने जनाब 97 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं जनाब सेक्टर्स की। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो जनाब अक्सर दोस्त सवाल कर रहे हैं कि मार्केट में जो डिक्लाइन आया है इसकी वजह क्या है। तो जनाब यहाँ पर जब मैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और सेक्टर्स की बात कर रहा होता हूँ तो उसको थोड़ा सा फोकस किया करें ताकि आपको समझ में आए। तो जनाब आज भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो पहुँचाया है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर ने। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने जनाब 534 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा, कमर्शियल बैंक सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के लिए या सेलिंग के लिए क्यों आ रही है? एक तो वजह ये है कि ना मार्केट के अंदर जो पिछले दिनों रैली रही है उसमें मार्केट को जो मेन सपोर्ट किया था आपके सामने है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने किया है। बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी मेन सपोर्ट किया था। अब जनाब फर्स्ट क्वार्टर 2026 के अंदर बैंकिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती नज़र आई है। इसी की वजह से जनाब बैंकिंग के अंदर सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। और बैंक जनाब के एसी 100 ने इसको, क्योंकि हैवी वेटेड सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर, मार्केट को जनाब सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा रहा है वो यही पहुँचा रहा है सेक्टर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑयल एंड गैस, जिसने 337 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने भी ना 232 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 173 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 112 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन किए। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड देखा जाए तकरीबन तमाम सेक्टर ही जनाब निगेटिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कमर्शियल बैंक सेक्टर और ऑयल एंड गैस कंपनी से जनाब नुकसान पहुँचाया है इंडेक्स को। आज के टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की नंबर 1 पे रहा के जिसने ₹5.27 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। सेकंड नंबर पे डब्ल्यूटीएल रहा, थर्ड नंबर पे बीओपी, फोर्थ नंबर पे हेस्कोल, पाँचवें नंबर पे रहा एफएनईएल। टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक के अंदर जस्ट एक स्टॉक नाम हेस्कोल आपका पॉजिटिव रहा, बाकी आपके 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे रहा क्विस, सेकंड नंबर पे टी कॉप सीपीएस, उसके अलावा जीडब्ल्यूएलसी, और फोर्थ नंबर पे गिरिल, पांचवें में पे रहा एसएआरसी सार्क। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा यू कैपएम, सेकेंड नंबर पे सीटीएम, थर्ड नंबर पे एफएफएलएम, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूएसएल वसल, और उसके अलावा जनाब एफपीजेएम। अब जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज 76 कंपनीज़ की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वरना आप भी जनाब कहेंगे कि शाहजी ने एक लंबी लिस्ट जो है शेयर कर दी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। चलें उन स्टॉक को देख लेते हैं कि किन स्टॉक ने अच्छा डिविडेंड दिया है। ठीक है ना, तो उन स्टॉक को चेक कर लेते हैं। अगर डिविडेंड कोई किसी स्टॉक ने दिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब सबसे पहले जो डिविडेंड शो हो रहा है ₹1 का, वो दिया है आपको जनाब जेवीजीएल ने। और इसके अलावा देखते हैं ना कोई और कंपनी आपको डिविडेंड देती नज़र आए। अभी तक जनाब किसी दूसरी सेकंड कंपनी ने जनाब आपको दिया है जस्ट 50 पैसा का। उसके अलावा ₹1 50 पैसा का डिविडेंड नज़र आ रहा है। कोई अच्छा डिविडेंड चेक कर लेते हैं जो आप काम आ सके। तो जनाब कोई इतना बड़ा डिविडेंड नज़र नहीं आ रहा है।
76 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। इसका मतलब है मोस्टली कंपनीज़ ने आज डिविडेंड दिया ही नहीं है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। जनाब यहाँ पर हमें डिविडेंड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हाँ जनाब, यहाँ पर नज़र आया है 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। किसने दिया है? इंडू ने। जनाब क्वार्टर वन की अनाउंसमेंट है इंडू की, और आपको 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। उसकी ईपीएस आई है जनाब 85 रुपीज़ 49 पैसा की। ठीक है, और इसके अलावा और देख लेते हैं जनाब किसी और कंपनी ने दिया हो डिविडेंड तो आपके साथ में शेयर करूँ। 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है। किसने दिया है? ATIL ने, अटलस इंश्योरेंस लिमिटेड ने, जिसकी ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 34 पैसा की, और उसके ऊपर 2 रुपये 50 पैसे का आपको डिविडेंड दिया है। अच्छा डिविडेंड दिया है ईपीएस के हिसाब से। और देख लेते हैं ना कोई और कंपनी नज़र आए तो आपको साथ में शेयर करूँ। 3 रुपीज़ का डिविडेंड नज़र आ रहा है जनाब, और 8 रुपीज़ 39 पैसा की 19 पैसा की ईपीएस नज़र आ रही है वाफ़ी एनर्जीज़ की। जनाब अच्छा अनाउंसमेंट किया है वाफ़ी एनर्जीज़ ने, डिविडेंड भी दिया है काफ़ी दिनों के बाद, और 8 रुपीज़ 19 पैसा की इसकी ईपीएस आई है क्वार्टर थ्री की। तो आज वाफ़ी को भी चेक करेंगे। ठीक है ना, तो ये थी मतलब आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट का एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 10 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बक्सल, कैश, KSTM, CWSM, SEPL, इमेज, PPL, भात, ASHT, KOHP, CFL, CHCM, EFUG, स्टाइलर्स, AKBL, ट्रिपल GL, वेबसैप, गेम पकड़ा की सेकंड मीटिंग है। लोड कैम, NCL, ARCTM, BOK, सेफ, AGIC, HTML, SSOM, GCIL, WSL, वसल, MFL, MUBT, BTL, बक्सल, एमको, GLPL, जिल, कॉयल, GOC, HMIM, DMC, TPLI, ASC, ICL, AICL, रूपल, ARPL, HFL, CPPL, टोवल, RICL, GCWL, NRSL की सेकंड मीटिंग, वेव्स, ELSM, शीस, एबट, KOHTM, JUBS, FSM, GSPM, वोगल, GGL, PSM, PRWM, SURC, SGABL, सपत, GUSM, ICCI, GUTM, NAGC, SGPL, CPHL, BBFL, DSIL, सैनी, हेस्कोल, AKGL, एग्रो होल्डिंग, PNSC, PSL, DGKC, OGDC, TPLT, RCML, DCR, क्लोवर पाकिस्तान, FEM, STL, इंकल, DCL, थल, LEUL, FZCM, FNEL, GSCL, इविक, ADMM, SFL, DWAE, सनाई, साइम, मेरिट, FML, DFSM, RMPL, DWTM, TRG और DSFL। काफ़ी लंबी बड़ी लिस्ट थी नाम आपके साथ शेयर की है। शेयर करते करते मेरा भी गला सूख गया। बात करते हैं आज की न्यूज़ की। सबसे पहले बात करेंगे ना हम लकी सीमेंट की। लकी सीमेंट के हवाले से लकी सीमेंट पोस्ट रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट रुपीज़ 21.9 बिलियन। जनाब 21.9 बिलियन का प्रॉफिट गेन किया है लकी सीमेंट ने, पोस्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अब जनाब बात की जाए गोल्ड प्राइसेस की, जनाब गोल्ड प्राइसेस क्रैश हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा इंडस मोटर ने पोस्ट किया है 6.7 बिलियन प्रॉफिट इन फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 2025 के अंदर। अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। आज जनाब इंडू को भी चेक करेंगे। अच्छा जनाब, लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जंप 55% इन सितंबर 2025। तो जनाब लोकल मोबाइल असेंबलर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे से पॉजिटिव है, डेफिनेटली एयरलिंक कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिव है। अब जनाब बात करते हैं, मार्केट तो रही 2000 पॉइंट नेगेटिव। अब देखते हैं कि जनाब आज हमने जो डे ट्रेड के लिए बाय कॉल जनरेट की थी उनकी क्या पोजीशन रही।
तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि तकरीबन कल की बात है, कल रात को जनाब सबसे पहले जो बाय को जनरेट की थी, वो की थी जनाब तकरीबन 11:32 के ऊपर, 11:30 PM के ऊपर जनाब ILP के ऊपर बात की थी। और ILP की जनाब उस वक्त जो क्लोजिंग प्राइस थी मतलब कल की, वो थी जनाब 80 रुपीज़ 30 सॉरी 80 रुपीज़ 15 पैसा। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं। 80 रुपीज़ 15 पैसा की इसकी प्राइस थी क्लोजिंग लास्ट येस्टरडे की। उसके बाद जनाब IPL के बारे में मैंने क्या कहा था वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ILP breakout on 81 rupees 70 paisa. Now target is 90 for swing. SL 76 closing basis. तो जनाब 90 का टारगेट दिया था कि स्विंग के लिए स्विंग की पोजीशन लें, और आप इसके अंदर 76 का स्टॉप लॉस लगाएं। देखते हैं कि जनाब ILP की पोजीशन कैसी रही इंटरलूप की। तो जनाब आपके सामने इंटरलूप का डेली चार्ट ओपन है। ILP ने जनाब आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 85 रुपीज़ 80 पैसा का किया है। और आपको मैंने कहा था कि जनाब ग्रुप की आपके साथ कॉल शेयर किए कि मैंने कहा था कि जनाब उसको करंट प्राइस जो कि थी 80 रुपीज़ 15 पैसा की वहाँ बाय करें। टारगेट स्विंग के लिए 90 दिया था। अगर डे ट्रेड की पोजीशन देखी जाए तो जनाब इजीली इसने आपको 5 रुपये तक का गेन दिया है। अपनी क्लोजिंग 80 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर फ्लैट ही सेटल की है, लेकिन अच्छी पोजीशन है इसके बावजूद। लो पोस्ट किया है 78 का, हमारा स्टॉप लॉस 76 का रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जनाब 90 को ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन आज की डे ट्रेड की बात की जाए तो जनाब तकरीबन तकरीबन इसने स्टॉक ने 4% से 5% तक का गेन दिया है। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक की कि सेकंड स्टॉक कौन सा सजेस्ट किया था मैंने ILP के बाद, वो चेक कर लेते हैं जनाब। उसके बाद सजेस्ट किया था ISL, क्योंकि जनाब ट्रिपल बॉटम बना रहा था। और ILP की कल जो क्लोजिंग हुई थी 99 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर हुई थी। तो ISL इज मेकिंग ट्रिपल बॉटम ऑन 99 रुपीज़, बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 104 विथ मिनिमम स्टॉप लॉस 98। स्टॉप लॉस जनाब हमेशा मैं क्लोजिंग बेसिस पे सजेस्ट करता हूँ। अगर स्टॉप लॉस 98 का हिट होता है, 98 के बिलो क्लोजिंग करता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखते हैं कि जनाब ISL की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब आपके सामने इंटरनेशनल स्टील ISL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ISL ने आज जो हाई पोस्ट किया है 101 रुपीज़ 75 पैसा का किया है। जो लो पोस्ट किया है 97 रुपीज़ 22 पैसा का किया है। क्लोजिंग जनाब 99 रुपीज़ के ऊपर सेटल की है। इसी प्राइस के ऊपर बाय सजेस्ट की थी कि सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाए। पोजीशन जनाब फ्लैट रही है विदाउट एनी लॉस। हम चाहें तो कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो मर्जी है जिनकी। आज चाहें तो आज अपनी पोजीशन क्लोज की होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस की है बाई के लिए कही है सजेस्ट की है, उसी प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है तो 104 तक इजीली जा सकता है। कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा जनाब ILP ISL के बाद हमने कौन सा थर्ड स्ट्रोक सजेस्ट किया था उसको चेक कर लेते हैं। थर्ड स्ट्रोक कौन सा था? WTL के बारे में ना मैंने आपको भी कल कहा था कि आपको कल एवरेज करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए 1 रुपीज़ 80 पैसा के ऊपर। तो अपने क्लाइंट्स को, प्रीमियम क्लाइंट्स को जनाब यही सजेस्ट किया था कि WTL जो है फ्रेश बाय और एवरेज लेवल इज़ 1 रुपीज़ 80 पैसा। यहाँ पर अपनी पोजीशन एवरेज भी कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। सेकंड ना फोर्थ, सॉरी सेकंड नहीं फोर्थ, सीनर्जी बाइंग जोन 7 रुपीज़ 72 पैसा, नेक्स्ट 7 रुपीज़ 55 पैसा। टारगेट्स आर 8 रुपीज़ 8 पैसा, सेकंड 8 रुपीज़ 15 पैसा। तो देखते हैं जनाब कि सीनर्जी की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब हमारे फोर्थ स्टॉक सीनर्जी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमारा फर्स्ट टारगेट था जनाब 8 रुपीज़ 8 पैसा का। 7 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर बाय सजेस्ट की थी। सेकंड 7 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर की थी। अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कॉल, आप खुद चेक कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर आपके सामने पोजीशन है कि 7 रुपीज़ 55 का एग्जैक्ट लो पोस्ट किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 8 रुपीज़ 6 पैसा का किया है। टारगेट 8 रुपीज़ 8 पैसा का था। 2 पैसे के डिफरेंस से ऑलमोस्ट जनाब इसने भी आज तकरीबन 3 से 4% तक का गेन दे दिया। मार्केट रही 2000 प्लस पॉइंट डिक्लाइन, और हमारे जनाब दो स्टॉक ILP तकरीबन 5%, आपके सामने सीनर्जी तकरीबन 4 to 3% लगा लें। और इसके अलावा अगर पोजीशन चेक की जाए ISL की पोजीशन फ्लैट रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। WT के ऊपर बाय सजेस्ट कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज नेगेटिव मार्केट के अंदर भी हमने 3 to 4% तक का गेन मिनिमम जो है वो अचीव किया है।
तो जनाब अगर आप भी ये सर्विस लेना चाहते हैं और डेली ट्रेड के लिए, डे ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स की सजेशन चाहते हैं, मार्केट के अपडेट चाहते हैं, तो आप भी जनाब हमारा ये प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जो भी जनाब जो भी डिटेल होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ज्वाइनिंग के लिए जो भी जनाब प्रोसेस है आपके साथ में शेयर करूँगा। जो भी इंटरेस्टेड हो व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करें। बात करते हैं के सी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो पीएसएस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। लगातार पांचवा दिन नाम नेगेटिव देखा गया, वीक का सेकंड डे नेगेटिव देखा गया। इंडेक्स ने एक नया लो पोस्ट करते हुए 1,60,101 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग सेटल की है। आज ना प्रीवियस डेज की बनस्बत ज़्यादा सेलिंग नजर आई है, मेजर सेलिंग नजर आई है। और जनाब इंडेक्स अपनी सपोर्ट के पास रवां और दवाएं जो कि आपके साथ में कई दिनों से शेयर करता हुआ नजर आ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जब हम यहाँ पर थे हमारा स्टॉप लॉस था 1,63,118 के पास। अगर आपको याद है, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि अगर इंडेक्स ने 1,63,118 को ब्रेक किया, फिर आप इंडेक्स 1,57,678 तक भी जा सकता है। उसके बाद दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कि इंडेक्स इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नया लो 1,54,000 तक का भी पोस्ट कर दे। दोबारा मैंने रिमाइंड करवाया है। तो इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब उसको देखते हुए अभी तक कोई बाइंग का सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिविटी का सिग्नल चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब जनाब कल का दिन भी हमारे लिए मार्केट का एक प्रेशर में रहेगा। आज की थोड़ी बहुत जनाब जो हमें पॉजिटिविटी नज़र आई, मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी। गैप ओपनिंग के साथ मार्केट जो फर्स्ट आवर तक थोड़ी बहुत पॉजिटिव रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट हायर साइड को सस्टेन नहीं कर सकी और एवरी बाउंस और एवरी हायर साइड सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझी गई और मार्केट ने लास्ट के अंदर प्रेशर दिखा के अपनी क्लोजिंग नेगेटिव सेटल की है। तो जनाब जो सपोर्ट नजर आ रही है 1,59,337, सेकंड 1,57,678 की, इंडेक्स उसी की तरफ रवां दवा है और लग रहा है कि जनाब इंडेक्स इन सपोर्ट को टेस्ट करना चाहता है एनी हाउ। अच्छा, मार्केट में जनाब ये सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, एक बता चुका हूँ, कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर का प्रेशर भी है। ऊपर से जनाब आपका जो रोल ओवर वीक चल रहा है उसका भी प्रेशर है। ठीक है ना, रोल ओवर के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है, हाई लेवरेज जाती है, तो कंपनीज ब्रोकर्स अपनी पोजीशन, इंस्टीट्यूट्स अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा। रोल ओवर वीक चल रहा है, ये भी है। और इसके अलावा जनाब जो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू हैं जनाब वो भी थोड़े से राइज हुए हैं, इसका भी मसला चल रहा है। और जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर मसला चल रहा है अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, ये भी चल रहा है। आपका इन्फ्लेशन भी जनाब राइज हो रहा है, ये भी माइंड में रखिएगा। सारे अवामिल मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मेजर इशू है वो आपका जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग और रोल ओवर वीक। इसके अलावा बाकी इशू सारे माइनर हैं। मेजर इशू दो ये हैं मार्केट को डिक्लाइन करने के, यही वजह है जो मार्केट में सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक ही सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट करे। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपका एक और सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं सीमेंट सेक्टर, वो भी हेवी रेटेड सेक्टर है, मार्केट को सपोर्ट कर जाए और मार्केट जो फिर इंशाअल्लाह एक अच्छा बूम दिखाए, पॉसिबल है। तो तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल मार्केट की जो पोजीशन है अभी तक की वो फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है, तो कल की स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी। अच्छा, अब जनाब नेगेटिव मार्केट के अंदर भी कुछ स्टॉक परफॉर्म करते हैं। उनकी वजह हो सकती है कोई स्टॉक्स के अंदर कोई स्पेशल न्यूज़ हो या उनकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन आई हो। तो हम उन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा बहुत पिक कर लेते हैं, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ओसो की। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में बात करने से पहले, टेक्निकल चार्ट जाने से पहले, ओसो के बारे में जनाब उसकी जो अनाउंसमेंट हुई है आज क्वार्टर की, उसके सामने पोजीशन आपके सामने रख देता हूँ। इसकी ईपीएस आई है 9 रुपीज़ 92 पैसा की सितंबर 2025 के अंदर, और सितंबर 2024 के मुकाबले में जब इसकी एलपीएस थी, लॉस पर शेयर था, 9 रुपीज़ 89 पैसा का। तो जनाब 100% जनाब इसकी ईपीएस जो इंक्रीज हुई है। इसी वजह से जनाब ओसो ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। देखते हैं कि जनाब चार्ट के ऊपर ओसो के क्या टारगेट बन रहे हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ। अब जनाब बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक ओसो का, पाकिस्तान लिमिटेड की, जिसका सिंबल है ओसो। जनाब ओसो का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। काफ़ी दिनों से जनाब यहाँ पर रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा था और आज अपनी अच्छी अनाउंसमेंट की वजह से, अच्छी ईपीएस की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 347 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी काफ़ी इसके अंदर अच्छे लगे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है।
डेली चार्ट के ऊपर ना उसके पास जो ट्रिपल टॉप बनेगा 354 के पास बनेगा, मतलब कम से कम 354 तक तो ये डे ट्रेड के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड की पोजीशन लें तो 381 नेक्स्ट 425 तक जा सकता है। जैसा रिजल्ट आया है, जैसी अनाउंसमेंट की है, उसके हिसाब से कम 381 तक तो जाना चाहिए, बल्कि 425 तक भी जाना चाहिए। तो ओसो के अंदर जनाब वीकनेस के ऊपर हाईली रिकमेंडेड है कि कल आप इसके अंदर पोजीशन लें। मार्केट चाहे नेगेटिव हो फिर भी जनाब आपको ये स्टॉक कमा कर देगा इंशाल्लाह ताला। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, वही ना वाफी एनर्जीज पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका अच्छा आज अनाउंसमेंट भी हुआ है फाइनेंशियल, और आपको इसने आज अच्छा डिविडेंड भी दिया है, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छे डिविडेंड के बाद जनाब आज इसने तकरीबन अपर केप के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है, 204 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर सेटल हुआ है। आलमोस्ट जनाब ब्रेकआउट दे चुका है, 205 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब अच्छी पोजीशन है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करूँ, ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है। इतना बड़ा गैप जनाब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि बड़ी गैप ओपनिंग के साथ जनाब तकरीबन 200 से ओपन हुआ था, 205 के पास क्लोज हुआ है। अच्छी पोजीशन है, ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसके पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा बनेगा उसको आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब वाफी एनर्जी के पास जो टारगेट बन सकता है 216 रुपीज़ 58 पैसा, जनाब 216 रुपीज़ 58 पैसा तक ये जा सकता है। अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट किया है रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से जनाब 216 तक आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। जहां कल वीकनेस पे मिल जाए बाय करें, 201 के पास मिल जाए तो वेल एंड गुड है। करंट के ऊपर भी बाय कर लें, 2-3 रुपये को नहीं देखें। स्विंग की पोजीशन लेनी पड़े तो होल्ड होल्ड करना पड़े तो होल्ड कर लीजिएगा। आराम से जनाब 216 तक ये जा सकता है, अच्छी पोजीशन लग रही है, ठीक है जनाब। और अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक मैंने पहले से ही चूज़ किया हुआ है, वो है हेस्कोल। अब जनाब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक जो मैंने चूज़ किया है हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, जो पिछले जनाब 3-4 दिन से काफ़ी अंडर प्रेशर था। आज इसकी पता नहीं क्या मोमेंटम आई है, एकदम से ना बूम किया है, 15 रुपीज़ 29 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। और जनाब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और अब जनाब बात की जाए इसके पास नेक्स्ट टारगेट की, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 16 रुपीज़ 66 पैसा की है, और 16 रुपीज़ 4 पैसा की, सॉरी। और सेकंड बनती है 16 रुपीज़ 66 पैसा की। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो ना सपोर्ट बनती है इसके पास फर्स्ट 15 रुपीज़ 22 पैसा की, नेक्स्ट 14 रुपीज़ 88 पैसा की। तो जनाब हेस्कोल का कल अनाउंसमेंट भी है, अभी तक मुझे याद आया कल बोर्ड मीटिंग के अंदर हेस्कोल की अनाउंसमेंट भी है। तो हेस्कोल कैसा रिजल्ट लेता है वो देखा जाएगा। लेकिन आज जो बाइंग जनरेट हुई है, टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर भी शामिल हुआ है, देख सकते हैं आप ना, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 55.09 मिलियन। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना, इसका मतलब है प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तो पता है पहले से ही कि इसका रिजल्ट कैसा आना है, तभी ना इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग की गई है। चलें खैर, साइड एंड न्यूज़ को तो हम छोड़ देते हैं, हम कया सारा या नहीं करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ना ट्रेंड पे चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ना, वो फेवर कर रही है फर्दर स्ट्रेंथ को। तो मैं हेस्कोल के अंदर ना बाय आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन कहूँगा कि साथ साथ आपको नज़र भी रखनी है इसके रिजल्ट के ऊपर। मुझे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अच्छा आएगा, और वीकनेस पे मिल जाए तो बाय कर लें, अच्छी रहेगी पोजीशन। 15 रुपीज़ 22 पैसा से लेके 14 रुपीज़ 88 पैसा के अराउंड बाय करें। 16 से लेके 16 रुपीज़ 66 पैसा का टारगेट इसके अंदर कम से कम डे ट्रेड के ऊपर सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जनाब, तो यह था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 29 अक्टूबर वेडनेसडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, तीनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, ट्रस्टी वर्थी स्टॉक लग रहे हैं कल की डे ट्रेड के लिए। ऐसा लग रहा है कि जनाब कल ये तीनों स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे मार्केट नेगेटिव जाए, लेकिन ये तीनों स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।